कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी है। आज शनिवार का दिन है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पूरे सप्ताह भर प्रभु ने हमें संभाला। परमेश्वर का दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। हर दिन हमने देखा कि पूरे सप्ताह भर परमेश्वर हमारे साथ रहा। मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आज के दिन के लिए हमारी यही कामना, आपके लिए यही दुआ है कि प्रभु आपके जीवन को और अधिक आशीष से भर दे। आज का दिन आपके जीवन में आशीषों को लेकर आए और हम यही प्रार्थना करते हैं। यदि कोई परेशानी है, कठिनाई है, दुख है, मुसीबत है, तकलीफ है, तो यीशु के नाम से दूर की जाए। यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में शक्ति है। और जो उस पर विश्वास करता है, चाहे हम कहीं क्यों ना हो, कहीं से भी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और जब आप विश्वास करेंगे, यहाँ वचन केवल इस बात को कहता है, तो विश्वास कर तो तेरे लिए बहुत बड़ा कार्य होगा। यदि कोई समस्या में है तो हम परमेश्वर के चरणों में आए, प्रार्थना करें और प्रभु हमारी सारी समस्याओं का समाधान करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आप सबको मालूम है
कि हम लोग कुलुस्सियों के पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। 30 अध्याय में हम आ गए हैं और उसके 12 पद को हमने देख चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक एक दिन वो हमें संभाले रखता है। इसलिए 12, 13 और उसके बाद 14 पद को भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हो के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। 13 पद, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। 14 पद, इन सब से ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे, बरकत दे और प्रभु का हाथ हम पर बना रहे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे इस सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुबह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर सुबह प्रभु आपके द्वारा हमें मिली है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, सुबह की भोर की प्रार्थना में और पिता परमेश्वर मॉर्निंग डिवोशन में हम सब एक साथ हैं। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं अपनी महिमा को प्रकट होने दे, अपनी इच्छा को पूर्ण होने दे, ताकि परमेश्वर सारी बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। ए दयालु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को प्रभु एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में प्रभु जहाँ पर भी रहते हैं हम प्रार्थना करते हैं आप उनको आशीष दे, आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे। जिसको हम जानते हैं नहीं जानते प्रभु जो इस आवाज को सुन रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हर एक को आशीषित करें, हर एक के जीवन पर आशीष दे, हर एक परिवार को अपने हाथों में ले, ताकि परमेश्वर हर परिवार आप में सुरक्षित पाया जाए। इन दिनों प्रभु जी और अधिक वो आपके चरणों में आपकी निकटता में रह सके और आपके नाम को धन्य कह सके। बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप उन पर भी दया करें। आप प्रभु जो जिम्मेवारी आपने दी है उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, तो उनकी सुधि ले प्रभु जी। आप प्रभु जी जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाए, हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका दया का हाथ हर एक के साथ बना रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा प्रभु मुझे और आपको आनंदित रखता है, ताकि हम हर कदम पर आनंदित रहकर परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है नम्र बने, दीन बने, दीनता का जीवन लेकर चले, सहनशीलता धारण करें। ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो मुझे और आपको प्रेरित करता है कि हम दीन बनकर परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। दीन व्यक्ति को परमेश्वर उठाता है। मूसा के बारे में कहता है कि मूसा पृथ्वी भर के सब लोगों में दीन और नम्र व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े काम किए। आज मुझे और आपको भी वो कहता है कि हम दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये हमारे जीवन में धारण करने के लिए होता है, ताकि हम इसको अपने जीवन में उतार लें। हम दीन बनना नहीं चाहते, हम नम्र बनना नहीं चाहते, हम घमंड से चलना चाहते हैं। परमेश्वर कभी घमंडियों का साथ नहीं देता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम दीन बनकर परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए 13 पद कहता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई भी कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। यह है आत्मिक जीवन का एक नींव
यह है आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य। जब आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, तो कहता है यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई भी कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की सह लो। सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए, नम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए, ताकि आप जीवन के हर पहलू में, जीवन के हर कदम पर परमेश्वर के उस बड़े कार्य को अपने जीवन में देखते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम एक दूसरे की सह लें और दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये बड़ा कठिन होता है। यदि किसी ने हमारे ऊपर, हमारे विरोध में काम किया है तो हम क्षमा नहीं करते, लेकिन परमेश्वर कहता है एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को क्षमा करो। क्षमाशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए। हमसे कोई भूल हो गई है तो हम एक दूसरे के सामने उन भूल को मान सकते हैं, ताकि परमेश्वर के उस बड़े कार्य को हम अपने जीवन में देखते चले जाएं, ताकि परमेश्वर की उस महिमा को हम देखें। जो परमेश्वर की योजना है, जो परमेश्वर की इच्छा है, उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए मुझे और आपको प्रेरित करता है कि तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध। क्यों बता रहा है? यीशु मसीह ने कहा जो मैंने किया वही तुम भी करो। मैंने भी एक दूसरे के अपराध क्षमा किए। लोगों ने मेरे मुंह पर थूका, लोगों ने मेरे कोड़े मारे, मेरे सर के ऊपर कांटों का ताज रखा, लेकिन उन सब के बावजूद भी एक ही आवाज उनके मुख से आई, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। इन दिनों हम देख रहे हैं, लैंड के डे चल रहे हैं, और कुछ समय के बाद गुड फ्राइडे आएगा, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था। हम उसके याद में इस बात को स्मरण करते हैं। हमारा प्रभु फ्राइडे के दिन क्रूस पर चढ़ाया गया था। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। गुड फ्राइडे हमारे जीवन में इसलिए आशीष का कारण है, इसलिए उसका नाम गुड दिया है कि हम इस बात को जान पाए, यदि प्रभु यीशु मसीह उस बलिदान को नहीं देता तो आज हम उद्धार नहीं पाते। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे काम करता है, ताकि हम एक दूसरे को क्षमा करने वाले बन सकें। क्षमा की भावना मेरे अंदर होनी चाहिए। आप एक दूसरे को क्षमा करें। जिन्होंने आपके विरोध में किया है, उसके बावजूद भी आप उनको क्षमा करें, आप उनके लिए दुआ करें, आप उनके लिए प्रार्थना करें, आप उनको क्या करें? प्रोत्साहन करें। यदि कभी भी जरूरत पड़ती है तो आपको आगे बढ़कर हमें उनसे मिलना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। बहुतों ने मुझे सताया, बहुतों ने मेरे विरोध में काम किया, लेकिन आज भी मैं दिल से उन लोगों के लिए प्यार करता हूँ। सच्चाई है, लोग जानते हैं, और इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में ये होना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन में जैसे यीशु ने करके दिखाया, वैसे ही हम भी एक दूसरे को क्षमा करें, और जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी करो। प्रभु ने इस बात को कहा कि ये मेरे जीवन में होना चाहिए, हमारे प्रैक्टिकल जीवन में होना चाहिए। जब हम इस वचन को लेकर चलते हैं, इस वचन का संदेश हम दूसरों को पहुंचाते हैं, इस वचन के अनुसार चलना चाहिए। यीशु ने कहा यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते, इस वचन पर नहीं चलते, तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। चेले तभी हो सकते हैं जब आप एक दूसरे को क्षमा करेंगे। चेले तभी हो सकते हैं जब आप एक दूसरे के अपराध कर क्षमा करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, गलतियां करने के बाद भी, गलतियां करने के बाद भी उसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते। और यही होता है कई बार, हम अपने जीवन में अहम को लेकर चलते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 14 पद में, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, एक दूसरे से दिल की गहराई से प्यार करें, एक दूसरे को प्यार करना सीखें, एक दूसरे को प्यार करना सिखाएं, ताकि हम आत्मा में भरकर एक दूसरे से प्यार कर सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही कहता है कि हम दीन बने, नम्र बने, सहनशील बने, एक दूसरे की सह ले, और न केवल एक दूसरे की सह ले, परंतु एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें, और प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है
उसको अपने जीवन में बांध लें। यह है हमारे लिए महत्वपूर्ण आत्मिक जीवन, मसीह जीवन इसी बात को कहलाता है कि हम एक दूसरे के लिए शबर का कान बने और परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर आप सबके साथ हो। आज का दिन परमेश्वर आपका आशीष में बनाए ताकि आप आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।